धांधली का जांच करा लो ना रे अनपढ़ मत जाहिल बददिमाग इंसान। तो धांधली की जांच कराओ ना। तो विज्ञापन रास्ता क्यों बदल रहे हो? विज्ञापन क्यों बदल रहे हो? विज्ञापन कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन बदल देगा? कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन बदल देगा? कोई नहीं विज्ञापन बदल सकता। संविधान का राज है, बाबा साहब का राज है, रूल ऑफ लॉ है इस देश में, संविधान का राज है ना। यहाँ विज्ञापन कौन बदल देगा? जम के आंदोलन करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे और आत्मदाह करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो इन शब्दों के साथ हम यहाँ इन शर्तों के साथ इन विचारों के साथ यहाँ बैठे हैं। शिक्षक समाज का निर्माता होता है महोदय। मेरा जो पैगाम है मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँचा दीजिएगा। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग कैसे हो सकता है? शिक्षक क्या बनाता है? डॉक्टर इंजीनियर पैदा करता है, नेता IAS IPS पैदा करता है। और अगर शिक्षक ही किसी राज्य का किसी देश का मानसिक रूप से विकलांग होगा तो सारे डॉक्टर मानसिक रूप से विकलांग, सारे इंजीनियर मानसिक रूप से। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए, STT के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे 17 दिनों से डटे हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7वें चरण की बहाली को लेकर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है 7वें चरण की बहाली जो है वो जारी करे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन अभ्यर्थियों पे ध्यान नहीं दे रही है। अनिल जी, क्या कहिएगा? 17वां दिन है आज। बस 17वां दिन है और हम लोग बस एक ही मांग के साथ यहाँ पर बैठे हैं महोदय कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे, STT मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे, STT के मार्क्स पर नियुक्ति करे, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का सिस्टम खत्म करे। क्योंकि बिहार अभी सोनू का मामला में आपने देखा, सोनू का जो मामला था, उनका जो शिक्षक था दीपक कुमार, पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। और वो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला शिक्षक था, वो एकेडमिक बेसिस से बहाल शिक्षक था। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। और विज्ञापन आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बैक डोर से आप लोग आए हैं, बेल्ट्रॉन के जरिए आप लोगों से पैसा लिया गया, उसके बाद आपका मार्क्स बढ़ाया गया। तो बैकडोर से आए हैं तो बैकडोर की जांच होनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा जांच करा दो ना, करा दो मेरा जांच। कहो कहाँ लिख के दूँ मैं? लेकिन विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदल दोगे? बताओ, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करने की सिफारिश करोगे जिस सिस्टम के जरिए अनपढ़ जाहिल बददिमाग शिक्षक जाएंगे, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक जाएंगे। अगर अनिल भ्रष्टाचारी है, अनिल गलत है, तो अनिल पे जांच करो ना, जांच करके मुझे एलिमिनेट करो ना। मैं तैयार हूँ, जांच फेस करने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर जो जांच बैठा दो, लेकिन मेरे और जो 30,674 साथी है उनको तो टीचर बनने दो। चलो मैं जांच को लिख दूंगा, मेरे ऊपर जांच होगा, लंबा 1-2 साल जांच होगा, जो जांच कराना है। लेकिन अब विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन कैसे कर दोगे? अनिल जी, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मार्क्स बेसिस पे बहाली कहाँ होता है और कैसे होता है, ऐसा मतलब कहते हुए नजर आते हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है। सब जगह बिहार ने पाप किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रूफ दिखाते हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बहाली है उसमें पूरी तरीके से रिजल्ट में धांधली हुई है। तो धांधली का जांच करा लो ना रे अनपढ़ मत जाहिल बददिमाग इंसान। तो धांधली की जांच कराओ ना। तो विज्ञापन रास्ता क्यों बदल रहे हो? विज्ञापन क्यों बदल रहे हो? विज्ञापन कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन बदल देगा? कौन माई के लाल पैदा लिया जो विज्ञापन बदल देगा? कोई नहीं विज्ञापन बदल सकता। संविधान का राज है, बाबा साहब का राज है, रूल ऑफ लॉ है इस देश में, संविधान का राज है ना। यहाँ विज्ञापन कौन बदल देगा? तो आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार की जांच करा लो, हम उसका समर्थन करते हैं। क्या कहिएगा तमाम अभ्यर्थियों? बस तमाम अभ्यर्थियों से यही है कि हम लोग अभी बिहार की परीक्षा दे रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग जम के आंदोलन करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे और आत्मदाह करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो इन शब्दों के साथ हम यहाँ इन शर्तों के साथ इन विचारों के साथ यहाँ बैठे हैं और सभी पत्रकार बंधुओं से समर्थन मांगते हैं। और एक बात और मेरा सुन लीजिए, शिक्षक समाज का निर्माता होता है महोदय। मेरा जो पैगाम है मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँचा दीजिएगा। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग कैसे हो सकता है? शिक्षक क्या बनाता है? डॉक्टर इंजीनियर पैदा करता है, नेता IAS IPS पैदा करता है। और अगर शिक्षक ही किसी राज्य का किसी देश का मानसिक रूप से विकलांग होगा तो सारे डॉक्टर मानसिक रूप से विकलांग, सारे इंजीनियर मानसिक रूप से विकलांग, सारे नेता मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। और हमें तो चिंता इस बात की अभिषेक भाई कि आज से 20-30 साल बाद अगर सब कोई मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा तो इस राज्य को कौन संभालेगा? कहाँ से निकलेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा चेहरा? कहाँ से निकलेगा जब पूरा राज्य ही ध्वस्त हो जाएगा?
देखिए एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल का साफ साफ कहना है कि जांच करवा लीजिए जो आरोप लगाते हैं, और जिस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए। अनिल का साफ साफ कहना है कि हम पढ़ के आए हैं और हम विद्वान हैं, ऐसा अनिल कह रहे थे। और हमने पढ़ के डिग्री लाई है और पढ़ के हम एग्जाम पास किए हैं, हम मेरिट लिस्ट में आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनिल को आप सुन लेते हैं और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।